हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं हमारा डिबेंचर क्लास 12 अकाउंटेंसी में डिबेंचर चल रहा है और आज करेंगे उसका लास्ट टॉपिक कौन सा है? डिस्काउंट लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर। प्रोबेबली लास्ट वीडियो हो सकती थी ये, बट लास्ट वीडियो बनेगी नहीं क्योंकि ना एक टॉपिक जो है ना, एक दो क्वेश्चन जो है ना वो रह गए हैं। सारे करवा दिए मैंने, बट थोड़ा सा लेट हो रहा था इसलिए दो क्वेश्चन रह गए हैं। तुम वीडियो को एंड तक देख लो, जो दो क्वेश्चन है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। ओके, क्या पता आ भी चुकी होगी, चैनल पे जाके देख लो एक बार। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को और खत्म करते हैं हमारे टॉपिक को। हम जो टॉपिक है हमारा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। याद करो, जब आप डिबेंचर्स को इशू करते हो तो दो तरीके का लॉस क्रिएट होता है। एक तो सर अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हमारा लॉस क्रिएट होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और अगर हम लोग डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो तो हम लोग एक लॉस क्रिएट करते हैं, किस नाम से? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स किया अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन हो तब। ये होता है बेटा। हमारा टॉपिक ये है कि हमारा कंपनी से 13 बोलता है कि इन दोनों लॉसेस को ना इन द ईयर ऑफ इशू इन द ईयर ऑफ इशू में राइट ऑफ करना होता है, यानी कि खत्म करना होता है। अब खत्म करने के लिए ना हमें चाहिए पैसा, तो पैसे के लिए ना दो सोर्सेज बताए गए हैं। ठीक है, पहला सोर्सेज है हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यानी कि आप सबसे पहले यूज करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम का। अगर उसके बाद भी लॉस बच जाता है तो आप यूज करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये आपके पास दो सोर्सेज है। प्रायोरिटी किसको देनी है? फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको देनी है। ठीक है, सबसे पहले यूज करेंगे ये। यानी अगर आपको मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन है तो आप पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल यूज नहीं कर सकते, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम ही यूज करोगे। ठीक है जी, सिंपल सा टॉपिक है। यानी कि हमने को लॉसेस को राइट ऑफ करना है। इसका मतलब सर लॉसेस तक की एंट्री तो सेम रहेंगी, बस उसके बाद हमारे पास एक राइट ऑफ करने की एंट्री और जुड़ जाएगी। बिल्कुल बेटा, यही होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पे जा सकता है। टॉपिक आई होप तो समझ आता है कि जो डिस्काउंट या लॉस क्रिएट होता है उनको खत्म करना है। खत्म करने के सोर्सेज ये रहे, क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करते हैं, टॉपिक को करते हैं पैक। क्वेश्चन नंबर 47 सबसे पहले ध्यान से देखो, बुक है टीएस ग्रोवाल हमारे पास। किटप्लाई लिमिटेड, हमारी कंपनी का नाम है किटप्लाई लिमिटेड, इशू करती है ₹2 लाख के डिबेंचर्स। 10 लाख जिनकी परसेंटेज है 10%, यानी कि उन पे जो इंटरेस्ट मिलता है 10% का। फिर से देखो, किटप्लाई लिमिटेड इशूड ₹2 लाख 10% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। द टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइडेड द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 years। यानी डिबेंचर का जो मेच्योरिटी पीरियड है 4 साल के बाद आएगा। 4 साल के बाद इनको रिडीम करना है, पैसा वापस करना है। ऑल्दो उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। किटप्लाई लिमिटेड हैज अ बैलेंस ऑफ ₹5 लाख इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है। पास जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। देखो क्या हमें जर्नल करने को बोला गया। अगर मैं करूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। 47 क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे डिबेंचर्स की इशू की डेट गिवन थी? नहीं सर, डेट नहीं गिवन। तो ये देखो, अगर डेट होगी तो आप डेट जरूर डालेंगे, और वैसे भी आप तो प्रॉपर फॉर्मेट में काम करेंगे। क्या फॉर्मेट होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट बना के। तो पहले तो जनरल एंट्री किसकी होगी? डिबेंचर्स को इशू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा सर हमारे पास डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में? ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास पैसा आएगा। हमने 2 लाख रुपए के, देखो यहाँ पर हमें डायरेक्टली फेस वैल्यू गिवन थी ना, 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू गिवन है और 5% का डिस्काउंट है, तो डायरेक्ट माइनस कर दे कि हमने 2 लाख रुपए के डिबेंचर 5% का डिस्काउंट पे इशू किया। 2 लाख का 5% होता 10,000, यानी 1,90,000 में इशू किए। तो यहां आ जाएगा बेटा 1,90,000। फिर क्या करना है? हमने इस एंट्री को हम एडजस्ट करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड देन यहां पर आ जाता है हमारे पास 10% डिबेंचर लाइबिलिटी बनाते हैं जेन्युइन वाली। हाँ जी, 190 एडजस्ट करना है, बट बचपन में सीखा था जेन्युइन लाइबिलिटी तो पूरी फेस वैल्यू से बनती है, विच इज 2 लाख। तो बाकी हमारे पास क्या हुआ? बाकी सर हमने डिस्काउंट दिया था, वो क्रिएट हो गया हमारे पास डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। हाँ जी सर, ये क्रिएट हो गया कितने से बेटा? 10,000 से। ठीक है, समझ आता है? हाँ सर, ये तो हमने इशू की एंट्री पूरी कर दी, एक ये एंट्री और एक ये एंट्री। आई होप सो समझ आता है। इनकी नरेशन क्लियर है। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और फिर सेकंड वाली एंट्री की बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड। अब थर्ड एंट्री जो कि ईयर एंड पे होगी, राइट ऑफ करने की। हमारा लॉस क्या था? ये रहा सर, डेबिट हुआ था। जब लॉस को राइट ऑफ करेंगे तो लॉस खत्म हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लॉस को खत्म कर दो, क्रेडिट कर दो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, हमने लॉस को राइट ऑफ किया, खत्म किया क्रेडिट करके। हाँ जी, कितना लॉस है? 10,000 का। राइट ऑफ कहां से करना है? मैंने आपको दो सोर्सेस बताए थे। पहला सोर्स क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। चेक करो, कंपनी ने गिवन है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारे पास। हाँ सर, ये गिवन था 5 लाख रुपए का बैलेंस है। हमें तो सर सिर्फ 10,000 चाहिए। हाँ तो सर पूरा यूज हो सकता है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का ना क्रेडिट बैलेंस होता है, जब उसको यूज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा।
तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ये आपकी राइट ऑफ की एंट्री हुई है। ये एंट्री ईयर एंड पे हुई है, क्योंकि ईयर एंड पे उस सेम ईयर में हमें राइट ऑफ करना होता है। आई होप से समझ आता है, सिंपल सा क्वेश्चन। ये है आपकी मेन एंट्री इस वीडियो के लिए, आज के टॉपिक के लिए। ओके, हाँ जी, आई होप से क्वेश्चन समझ आता है। क्वेश्चन नंबर हमने किया 47, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा उसका सॉल्यूशन। ओके, आओ बड़े आगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, देखो। मर्करी लिमिटेड ने इशू किया ₹10 लाख वाले, यहां पर भी फेस वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू है, ठीक है बेटा, 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू है, 6% का डिस्काउंट है, यानी डिवेंचर इशू किया 9,40,000 में। लॉस कितना हो गया डिस्काउंट का? सर डिस्काउंट हो गया हमारे पास 60,000 का। हाँ सर बिल्कुल हो गया। क्या कहता है, दीज डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इक्वली स्प्रेड ओवर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। सिर्फ कंफ्यूजन के लिए बोला गया बेटा, ये कह रहा है कि ये डिवेंचर्स का रिडम्पशन जो होगा इक्वली होगा 5 इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, 5 सालों में। 10 लाख रुपए के डिवेंचर है, 2-2 लाख रुपए करके 5 बार रिडीम हो जाएंगे। हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि रिडम्पशन हमारे कोर्स में ही नहीं है। हमें तो जो डिस्काउंट है उससे मतलब है, उसको राइट ऑफ करना है। इट हैड अ बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व ऑफ ₹75,000। कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ 75,000 का। बट हमें तो राइट ऑफ के लिए क्या चाहिए होता है, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। यानी कि कैपिटल रिजर्व का इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, ये भर भर के कंफ्यूज कर रहा है, बट होना नहीं है। पास जर्नल एंट्री इन दी फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। देखो, अगर मैं करूं फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, इसके अंदर हम लोगों ने जर्नल करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, पैसा आएगा आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा, 9,40,000, क्योंकि 10 लाख रुपए के डिबेंचर 6% के डिस्काउंट पेश हुए थे। फिर इसको एडजस्ट करो पैसे को, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, जेन्युइन लायबिलिटी बनाएंगे। कितने परसेंट के डिबेंचर था, 10%, 11%, चेक करो, 9% सर। 9% की लायबिलिटी बनाई, 9% डिबेंचर, और लायबिलिटी कितने से बनेगी, पूरी फेस वैल्यू से, विच इज 10 लाख। यहां तो 940 एडजस्ट हो रहा है सर, तभी तो 60,000 रुपए का डिस्काउंट में लॉस जा रहा है। किस नाम से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। आई होप सो समझ आता है। ये हमारा डिस्काउंट क्रिएट हुआ है, इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या रहेगी, टू, इस लॉस को खत्म कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है जी, हाँ जी सर। कितना है हमारे पास, ये हमारे पास लॉस है 60,000 का। हम लोग यूज किस किसका कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम का, और उसके बाद नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। कैपिटल रिजर्व का बैलेंस गिवन था सर, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कंफ्यूजन था, इसका कुछ नहीं करेंगे। तो पूरा का पूरा लॉस कहां से राइट ऑफ कर देंगे, अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। आई होप सो समझ आता है। ठीक है, इसके साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट लिखते बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर देंगे हम लोग 60,000 से। ये हो गई हमारी एंट्री। आई होप सो समझ आता है। ध्यान से देखो, अभी ना इस क्वेश्चन के अंदर ना हमें डेट्स भी गिवन थी कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था 1 अप्रैल 23 को। तो जो पहले की 2 एंट्री थी, ये वाली 1 अप्रैल 23 पे हुई है, ये वाली भी 1 अप्रैल 23 पे हुई है, और ये 31 मार्च 24 पे हुई होगी। ये चीज देगी आपको एज ओवर अदर स्टूडेंट्स कि आप डेट्स प्रॉपर डाल के आओ। ठीक है बेटा, तो आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। हमने बस राइट ऑफ किया नॉर्मली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। 49th क्वेश्चन, ग्लैडिएटर्स आ गए हमारे पास। ग्लैडिएटर्स लिमिटेड इशू करती है 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी। यानी यहां पर इस बार कंपनी ने इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम वाला केस लगाया। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हमें करना आता है, लास्ट वीडियो भर भर के देखी थी हमने। पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, इट हैड अ बैलेंस ऑफ 70,000 इन एसपी, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 70,000 पड़ा है, 50,000 इन कैपिटल रिजर्व भी पड़ा हुआ है। डिबेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब इन द अमाउंट वर ड्यू रिसीव, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। हम लोगों ने 2 एंट्रीज करनी है, मतलब बेसिकली एंट्री करके दिखानी है, इश्यू के लिए भी, राइट ऑफ के लिए भी। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 49 ये। अगर हम जर्नल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, कितने से आ रहा है पैसा, जरा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है 10,000 डिबेंचर इशू है 100 वाले 5% के डिस्काउंट पे। तो 10,000 डिबेंचर 5% के डिस्काउंट पे तो 95 में इशू हुए, तो 10,000 मल्टीप्लाई 5 95 कितना हो गया, 9,50,000। इतना पैसा आया। हाँ जी सर, इसके बाद क्या एंट्री होती है,
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जब हम लोगों को साथ में रिडम्पशन देना होता है तो पहले हम इश्यू का काम पूरा करते हैं, उसके बाद उसमें रिडम्पशन का इंपैक्ट पुट करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर थे सर, मेरे एक बार देख लो फटाफट, 8% डिबेंचर। लाइबिलिटी बन जाएगी टू 8% डिबेंचर में, हाँ जी सर कितना, 9,50,000, तो यहाँ आएगा। लाइबिलिटी बनती है पूरी फेस वैल्यू से विच इज 10 लाख। कैसे आया 10 लाख सर, 10,000 डिबेंचर थे, फेस वैल्यू 100 रुपए की थी, मल्टीप्लाई करोगे 10 लाख आएगा। जो बाकी क्या चला गया सर हमारे पास, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यही था ना 5% का डिस्काउंट। 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है सर। अब 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 50,000 ही आएगा, माइनस करते तो भी यही आता। ये हमने इश्यू का काम पूरा कर लिया। अब इस पर रिडम्पशन का इफेक्ट डालेंगे। रिडम्पशन करना है हमने कितने परसेंट के प्रीमियम पे, प्रीमियम 5% अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, यानी 5% के प्रीमियम पे। तो फ्यूचर में 10 लाख की फेस वैल्यू है, उसका 5% वही 50,000 हुआ। वो अपने लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना सर, 50,000 फ्यूचर में पे करना है। ठीक है जी, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग लॉस बना लेते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। हाँ जी सर कितना, ये भी 50,000। डन है, समझ आता है, बिल्कुल सर बिल्कुल समझ आ जाता है, कुछ भी खास नहीं था इस एंट्री में। तो देखो जी ये समझ आ गया। अब क्या करेंगे, हमने ये देखो ये वाली एंट्री क्या क्वेश्चन में डेट है, डेट देखो ध्यान से अगर है तो, डेट क्वेश्चन में नहीं है। अगर डेट नहीं है तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो दो एंट्री हुई है ये ईयर बिगिनिंग पे हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अब राइटिंग ऑफ की एंट्री आ गई। कौन कौन से लॉस क्रिएट हुए, ये दोनों लॉस क्रिएट हुए। इनको खत्म करेंगे। एक है हमारे पास डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बिल्कुल सर। और दूसरा लॉस है हमारे पास टू, क्या नाम है, डिस्काउंट के बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कई बुक्स में ना आपको दोनों लॉस ना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से भी दिख जाएंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, पर मेरी एडवाइस मान के चलना, अलग अलग दिखा के आओ, पता लगता रहेगा कि आपको अलग अलग मीनिंग पता है। कई जगह पे आपको एक साथ भी दिख जाएगा कि इन दोनों को मिला के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दिखा देगा। हाँ, तो डिस्काउंट कितना था 50,000 का, लॉस भी 50,000 का था। दोनों ही क्रेडिट करे खत्म कर दिए, डेबिट पे पड़े थे। राइट ऑफ कहां से करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। चेक करें क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पीएल गिवन था, हाँ सर 70,000 रुपए का था। इट हैड अ बैलेंस ऑफ 70,000 इन द एसपी। 50,000 कैपिटल रिजर्व का था, उसका तो कोई यूज नहीं है क्योंकि वो सोर्स ही नहीं है राइट ऑफ करने के लिए। तो हम लोग जो यूज करेंगे यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करेंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना पड़ा है, 70,000 का। ठीक है, पर हमारे पास लॉस कितने का था सर, लॉस तो मिला के 1 लाख का था। तो बाकी का 30,000 कहां से आएगा सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे 30,000 से। ठीक है, ये होगी आपकी एंट्री राइटिंग ऑफ की। इसके नंबर मिलेंगे बेटा आपको अच्छे से। प्लीज एंट्री जरूर करके आना, बीइंग डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, इतना ही लिखोगे नंबर पूरे मिल जाएंगे। पेपर में आने के चांसेस है इस टॉपिक के, इसलिए ध्यान से डिटेल में समझ लो। 48 क्वेश्चन एक ये सॉरी 49 क्वेश्चन जो था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, ध्यान रखना। जो अच्छे क्वेश्चन है मैं उन पर स्टार मार्क करते हुए चल रहा हूँ। तो आई होप सो समझ आता टॉपिक क्या कह रही है। हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से एक चीज और सुन लो, नॉलेजेबल चीज है कि ना हमारे पास ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से अमाउंट चार्ज होता है, इसको ना हम लोग कई बार फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब कि कंपनी ने जो फाइनेंस अरेंज किया है, डिबेंचर एक फाइनेंस का पार्ट है ना, वो जो अरेंज किया है उसको मेंटेन करने की कॉस्ट है ये, तो इसको कई बार फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं। ये आपसे ऐसे ही पूछ लेता है कि ये बताओ स्टेटमेंट ऑफ पीएल में किस हेड में जाएगा, तो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। ओके, हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए है 349 तक। आओ मूव करें अगले क्वेश्चन पे। अब सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको होमवर्क में भी मिलेंगे, तो ध्यान रखना। हाँ जी, 50 क्वेश्चन क्या कहता है, सुजाता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years, यानी सिर्फ डिस्काउंट हमारा इशू वाला है। द डिबेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 3 lakh in the SP account, which is decide to use the writing of the discount loss on the issue of debentures. It also decide to write off the remaining discount loss on issue of debentures in the first year. कह रहा है देखो 3 लाख रुपए का एसपी पड़ा है, अगर एसपी से सारा का सारा जो लॉस है वो राइट ऑफ हो गया तो ठीक, नहीं तो बाकी को हम लोग सेम ईयर में करेंगे। सर ना बोलता तब भी करते, क्वेश्चन में सिर्फ अंग्रेजी बोल रखी है और कुछ नहीं बोल रखा, अदरवाइज जो चीज नहीं बोलता वो भी हम करते। जर्नल एंट्री करनी है फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड फॉर द राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सीबीएसई के एक बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं यार, मैं क्या कराऊं इसमें। ऐसी लॉस बताता हूं तुमको, 50,000 9% डिबेंचर 10% का डिस्काउंट था, देखो फेस वैल्यू कितनी बनी,
डायरेक्टली डिस्काउंट ले लेते हैं, 10 का 10, 100 का 10% हुआ 10, तो लॉस हो गया तुम्हारा 5 लाख का, 5 लाख का लॉस हो गया। सिक्योरिटी में पड़ा 3 लाख रुपए, बाकी कहां से निकालोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, ठीक है। यानी इसमें से 3 लाख तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से निकल आया, ठीक है, बाकी 2 लाख का लॉस बचेगा, वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर देना, ठीक है। सेम एंट्री मैं कह सकता हूं सर, ये जो हमने इन क्वेश्चन में की थी, यहां पर सेम एंट्री है, ये एग्जैक्टली सेम एंट्री होगी, बस जहां पर हम लोगों ने ये वाली फिगर ली है, क्वेश्चन इस जो फिगर्स है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएंगी। सर मेरे हिसाब से क्वेश्चन देना चाहिए, पेपर में अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आई होप सो एक बार खुद करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, तो अभी वीडियो को पॉज करके अभी कर लो, कुछ नहीं करना, 2-3 एंट्रीज करनी है बस। चलो मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51 है, ऑन 1 जनवरी 2024 डेट गिवन है इस बार, राहा लिमिटेड ने इशू किया 6008% डिवेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100, यानी फेस वैल्यू डिवेंचर की 100 है, ठीक है। ईच रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम इन इक्वल प्रपोर्शन एट द एंड ऑफ 5, 10 एंड 15 ईयर्स। रिडम्पशन की बात कर रहा है कि डिवेंचर्स का जो रिडम्पशन होगा पहले 5 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद, फिर 15 साल के बाद होगा। सर क्या फर्क पड़ता है, रिडम्पशन हमारे कोर्स में ही नहीं है। इट हैज अ बैलेंस ऑफ 10,000 इन द एसपी अकाउंट, जर्नल एंट्री करनी है फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये देखो इस बार हमने डिस्काउंट पे इशू नहीं किए, पर रिडम्पशन हम जो होगा वो हमारा 5% के प्रीमियम पे होगा, वो भी तो लॉस होता है। क्या एंट्री होगी अगर हम कर दें 51, जर्नल देखो ध्यान से, फटाफट जर्नल फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे क्योंकि इतना कुछ करने लायक है नहीं इसमें। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी सर कितने से, हमने 6000 डिवेंचर इशू किया है, फेस वैल्यू 100 की है, तो 6 लाख रुपए आया होगा। हमने यहां पर डिस्काउंट कुछ नहीं दिया इस बार। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है सर, डिवेंचर थे हमारे पास 5, कितने थे 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, ठीक है। ये तो पूरी 6 लाख थे और ये भी 6 लाख थे, ये हमने इश्यू पूरा कर लिया। अब रिडम्पशन का इफेक्ट क्या है कि 5% के प्रीमियम पे रिडीम होंगे, तो 6 लाख का 5% हुआ 30,000, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बहुत सारे बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं सर 30,000 कैसे आ रहा है, 30,000 कैसे आ रहा है, देखो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। फेस वैल्यू गिवन थी, इसका 5% प्रीमियम बोला था, डायरेक्टली कर दो, 6 लाख का 5% 30,000 होता है। नहीं तो 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, 100 रुपए का 5% कितना होता है 5, 5 को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डिवेंचर से 6,000, तब भी 30,000 आएगा, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग लॉस बनाओ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना जी 30,000 रुपए। कोई दिक्कत परेशानी का सामना यहाँ पे नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ पे, आई होप सो समझ आता है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद यहाँ पर अब क्या आएगा, अब हम इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, एक ये लॉस है बस इस बार हमारे पास, डिस्काउंट नहीं है, तो डिस्काउंट लॉस को राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर दो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये हो गया खत्म, कितने से सर 30,000 से। अच्छा उसके बाद क्या, अगर 30,000 से राइट ऑफ किया तो डेबिट में क्या है हमारे पास, किसका देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा था हमारे पास 10,000 रुपए, है ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को जो यूज कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं 10,000 ही, सिक्योरिटीज प्रीमियम से पहले राइट ऑफ करेंगे तो वो तो पड़ा हुआ है हमारे पास बस 10,000, जो बाकी बच गया 20,000 कहां से निकाल देंगे, वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डेबिट कर देंगे, ये लो जी खत्म हो गया, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था, देखो लिखा था डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो कि फाइनेंस कॉस्ट बनेगा 20,000 और क्रेडिट कर देंगे लॉस एंड इशू, ठीक है जी खत्म, समझ आता है, हाँ जी सर बिल्कुल समझ आता है। 52 क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लोबल लिमिटेड इशू करती है 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बाय द ड्रॉ ऑफ लॉट्स। कह रहा है इस कंपनी ने डिवेंचर का रिडम्पशन करना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ड्रॉ ऑफ लॉट्स, यानी कि देखो 10,000 डिवेंचर है, मैं आपको मतलब बताया हूं, 10,000 डिवेंचर ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2,500 करके डिवेंचर रिडीम करने हैं। सर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता रिडम्पशन से क्योंकि कोर्स में ही नहीं है, बस अंग्रेजी है क्वेश्चन की। कह रहा है ग्लोबल लिमिटेड ने 10,000 8% डिवेंचर इशू किया 100 रुपए वाले, रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स फ्रॉम द एंड ऑफ 3 इयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 9, यानी कि जो डिवेंचर है वो रिडीम जो होंगे 9 रुपए के प्रीमियम पे रिडीम होंगे। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, ये इशू वाला प्रीमियम नहीं है, ये रिडम्पशन वाला प्रीमियम है, यानी डिवेंचर अगर प्रीमियम पे इशू होते तो यहां इस लाइन में लिखा होता ऊपर, पर नहीं लिखा, तो ये वाला प्रीमियम कौन सा वाला है बेटा, ये प्रीमियम तो हमारा सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन वाला प्रीमियम है। तो पास जर्नल एंट्री फॉर द राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ऑल्सो प्रिपेयर द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यहां पर एक अकाउंट बनाने का और बोल दिया, सिर्फ इतना सा काम बढ़ा दिया, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। अब अगर एक बार मैं तुम्हें करके दिखा दूं क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पेस बना ले पहले बेटा, स्पेस बनाने के लिए हमें इसको नीचे फेंकना पड़ेगा थोड़ा सा, एक मिनट, और इस
इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ, हम अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा, हाँ, सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 52 में जर्नल पास कर रहे हैं, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी सर, कितना है? ध्यान से देखो सर, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमारे पास 10,000 डिवेंचर इशू हुए थे और कुछ नहीं बोलोगे तो पार पे ही थे, यानी 10 लाख। 10 लाख तो यहाँ आ गया, इस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट? 8% डिवेंचर है। हाँ सर, 8% डिवेंचर है, 8% डिवेंचर, 10 लाख तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमने जो रिडम्पशन करना है 9 रुपए के प्रीमियम पे करना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना? 9 रुपए का, और नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे पास 10,000 है, तो 90,000 यहाँ आ गया। सर एक बार चेक भी करवा देता हूँ, ये देखो बेटा, 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर थे और 9 रुपए के प्रीमियम पर रिडीम कर रहे थे। ठीक है, और इसके लिए ही कॉरेस्पॉन्डिंग लॉस भी क्रिएट हो जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये क्रिएट करना हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो अगर किसी को ये वाला काम नहीं आता तो यहां तक तो मुश्किल हो रही होगी कि पहले ये लॉस क्रिएट करना सीख लो, तभी तो उसको राइट ऑफ करना सीखोगे। फिर इस लॉस को राइट ऑफ करना हमने, इसको थोड़ा सा और नीचे करें, अब काम बन जाएगा, फिर थोड़ा और स्पेस बनाएंगे। हाँ, ओके, सो यहां पर अब राइट ऑफ करना है कैसे? देखो पहले तो एंट्री कर दें, हमारा जो लॉस डेबिट पे पड़ा था उसको खत्म करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितना लॉस है सर? 90,000 का। आप डेबिट में देख लो कितना पड़ा हुआ, क्या सॉरी डेबिट बोल रहा हूँ, आप सिक्योरिटी स्प्रीम में कुछ बैलेंस बोला है इसने इस बार? नहीं सर, कुछ भी नहीं बोला, तो सारा का सारा बैलेंस कहां से यूज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यूज कर लेंगे 90,000 का। ये तो हो गया एंट्री। अब उसने ना हमें एक अकाउंट भी बनाने को बोला है, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का। सर अकाउंट ना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप कहोगे सर इतनी आसान चीज आपने कराई क्यों अकाउंट पूरा बनने के बाद? ठीक है, अकाउंट का फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, क्या फॉर्मेट है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अकाउंट का नाम है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, रुपीज रुपीज पर्टिकुलर पर्टिकुलर्स क्या है सर? पहली एंट्री क्या थी? लॉस डेबिट हुआ था, लॉस या डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट नहीं है बेटा, लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हाँ, तो लॉस डेबिट हुआ था, अगर डिस्काउंट का होता तो वो भी सेम ही बनता। लॉस डेबिट हुआ था किस नाम से? 8% डिवेंचर की वजह से या इसकी वजह से? सर ये लॉस क्रिएट हुआ था इसकी वजह से, तो प्लीज 8% डिवेंचर से मत कराना। तो पहले लॉस को डेबिट करोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट की वजह से। कितना सर? 90,000 से डेबिट हुआ था, लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं बस में। और फिर एंड की एंट्री में क्रेडिट हो गया था किस नाम से? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बहुत सारे बच्चे आएंगे बोलेंगे सर अकाउंट बनाने को आ गया था, आपने तो सिखाया ही नहीं था। बेटा अगर मैं ना सिखाऊं ना तो भी अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 11वीं क्लास से करते हुए आ रहे हो तुम लोग ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर काम। आई होप सो समझ आता है, डिस्काउंट का अकाउंट इतना ही था सर और कुछ नहीं कर सकते इसमें। आई होप सो बन गया अकाउंट। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहां तक पूरे कर लिया है? 52 तक कर लिया। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा था सर हमारे पास? 53। 53 यहाँ पे है, तो यानी इस भाई को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। अभी आपका टाइम बाद में आएगा सर, आप थोड़ा सा नीचे चले जाओ। और हाँ, 53 देखें इस क्वेश्चन में क्या है करने लायक, करने लायक या कराने लायक है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि गर्वित लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन फॉर 3,000 इक्विटी शेयर, 3,000 डिबेंचर, सॉरी 3,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3,600 शेयर। Application for 600 debenture were rejected and the application money was refunded. Debenture were allotted to the remaining applicants. Pass the necessary journal entry for the above transaction including write off the discount on issue of debenture। देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस आपको बहुत बच्चों को डर लगेगा सर 3,000 इशू किए थे, 3,600 एप्लीकेशन आ गई। बेटा फर्क कोई नहीं पड़ता है उससे। अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे कि आपको एंट्री करनी है यहाँ पर जर्नल, अगर मैं करके दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 53 में कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट डेबिट होता है टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री करते हो आप? हाँ जी सर। हमारे पास कितने कंपनी डिवेंचर इशू की है? 3,000, पर एप्लीकेशन आ गई 3,600 से, और एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, यानी 3,600 मल्टीप्लाई 94, एप्लीकेशन इतने से आ गई होगी। आई होप से कैलकुलेशन समझ आ रही है कि 3,600 डिवेंचर की एप्लीकेशन आ गई 94 के हिसाब से,
और 94 क्यों आया, क्योंकि 6% का डिस्काउंट था, तो 338,400 यहां जो अमाउंट आएगा इतना आएगा। इस पैसे को एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट एंट्री में, तो हम लोग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे टू, कितने परसेंट डिबेंचर है सर, 11% डिबेंचर, 11% डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे। यहां तो पूरी फेस वैल्यू जाएगी, और फेस वैल्यू कितनी, ओरिजिनल डिबेंचर्स की विच इज 3000 मल्टीप्लाई 100, तो 3000 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर 3000 मल्टीप्लाई 100 3 लाख हो गया, पर एडजस्ट करना कितना करना है, 338,400। सर आपने कुछ एक्स्ट्रा भी तो रिसीव किया ना, वो वापस भी तो करना है, कितना पैसा, 6000 डिबेंचर्स का, तो सॉरी 6000 नहीं 600 डिबेंचर्स का 94 के हिसाब से, क्योंकि इतने आपके पास डिबेंचर ही नहीं है, 600 मल्टीप्लाई 94 ये वापस करेंगे बैंक से 56,400। और आपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे भी इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी तो डेबिट होगा, और ये सिर्फ ओरिजिनल डिबेंचर्स का कितना, 3000 मल्टीप्लाई 6 रुपए का डिस्काउंट है, तो 18,000 यहां आ गया। ठीक है, आप इसको टोटल करोगे दोनों साइड इक्वल बन जाएगा, जैसे कि ऊपर बन रहा है 338,400 प्लस 18,000, ये बनता है 356,400, 356,400 क्रेडिट में भी है। आई होप सर समझ आता है। हमने कौन सी एंट्री कर दी अभी सर, हमने ना ये, एक मिनट थोड़ा सा नीचे ही लगाने पड़ेंगे, ये तो ऊपर चाहिए था वैसे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कर देंगे। क्वेश्चन का लिंक मत खोना बेटा, कहां पर हो आप। हाँ जी, देखो हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने ये देखो ये एंट्री आपको एप्सो समझ आती है। अब हमने जो डिस्काउंट था इसको खत्म करना है, तो डिस्काउंट को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट करेंगे तो टू discount on issue of debentures, how much we have that, 18,000। ठीक है, 18,000 था, ये हमने किया खत्म, और यहां में क्वेश्चन में बोला गया था कुछ बैलेंस और पड़ा हुआ हमारे पास कहीं पे, नहीं बोला गया, तो हम का सारा कहां से कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से डेबिट कर देंगे पूरा 18,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा, पेपर में आ जाए 4 नंबर फ्री के देके जाते हैं। आई होप सो समझ आता है। क्वेश्चन नंबर की हमने 53, 54 क्वेश्चन इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट 54 या फिर 55 कहां है, ये रहा। आओ 55 करते हैं, क्योंकि अगर 55 किया तो 54 अपने आप कवर हो जाएगा, दोनों में से एक ही करने की जरूरत है, ये ज्यादा बेटर भी है। क्या कहता है 55 क्वेश्चन ऑन 1 अप्रैल 24 सोलर पावर लिमिटेड इशू करती है 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, redeemable at a premium of 15% at the end of 5 years. All the debenture were subscribed and allotment was made. The company had balance in SP 80,000 का। Prepare balance sheet extract as the 31st March 25। यानी इस बार एंट्री तो मांगी ही नहीं, इस बार तो कह रहा है कि आप बैलेंस शीट बना के दिखाओ। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने बैलेंस शीट बहुत हद मार के बेटा शेयर्स में तो सीख ली होगी, डिवेंचर की नहीं सीखी होगी। सर कुछ अलग बनता भी नहीं है, क्या ही सिखाया जाए। यानी अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 55 यहां पर करवाऊं, तो इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बनाने को बोला गया। बैलेंस शीट के आपको एक्सट्रैक्ट बनाने होते हैं। मुझे एक बात बताओ, डिबेंचर बैलेंस शीट में किस हेड का पार्ट है सर, बैलेंस शीट में डिबेंचर जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज का पार्ट, यानी बैलेंस शीट जो आपकी शुरू होती है वो शुरू होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी से। हाँ सर, जिसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर कहां पर सर, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आपके डिबेंचर्स आते हैं। यहां पर एक नोट नंबर का कॉलम भी तो आता है बेटा, ठीक है, और इसके लिए हम नोट नंबर ही बनाते हैं। तो यहां पर अगर मैं साथ में इसका नोट्स टू अकाउंट्स बना दूं, किसके लिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए, तो उसके अंदर मैं अमाउंट पुट कर सकता हूं। किसके लिए बना रहा हूं, लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए। बस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किए थे 100 वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। फेस वैल्यू कितनी थी, 10,000 मल्टीप्लाई 100, यानी फेस वैल्यू कंपनी ने 10 लाख की इशू की थी। सर आप यहां पर जो डेबिट करोगे, यहां पर जो डिबेंचर दिखाओगे ना कि कंपनी ने कितने 8% डिबेंचर है, हाँ कंपनी ने जो 8% डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है, यहां पर लिख दोगे कि 8% डिबेंचर कितनी नंबर ऑफ डिबेंचर है, 10,000 एट द रेट 100 ईच। ठीक है, ये फेस वैल्यू, ये यहां दिखाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 लाख रुपए, नहीं सॉरी 10 लाख रुपए, ये 10 लाख यहां दिखाएंगे, इसमें इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी हमारा पास जो रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15% एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, ठीक है, यहां पर हमारे पास देखो ध्यान से सुनना बेटा, अब 10 लाख तो ये आ गया, तो 10 लाख तो हम इसको पूरा दिखा देंगे डिबेंचर में और कुछ नहीं आएगा। सर और कोई लाइबिलिटी आ रही है आपके पास, देखो ये तो 10 लाख का आ गया। नॉन करंट लाइबिलिटी में ना एक और हेड होता है, अदर
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसमें क्या आएगा, जो आपने ये प्रीमियम क्रिएट किया होगा ना 5 साल के बाद का, कि आपने प्रीमियम और रिडम्पशन पे तो करना है बट 5 साल के बाद पे करना है। देखो ये क्वेश्चन राइटिंग ऑफ का है ही नहीं, राइटर तो बेटा सब कुछ कर चुके होगे, वो करना तो आसान है। बट ये जो प्रीमियम हम क्रिएट करते हैं, जैसे देखो मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, हम ये जो क्रिएट करते हैं लायबिलिटी, यहां पर इस क्वेश्चन में थी नहीं क्या, कहां गया, इस क्वेश्चन में थी, हाँ ये रही, ये जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है, ये लायबिलिटी कभी ना कभी पे भी तो करनी है जब डिवेंचर का रिडम्पशन होगा, तो यानी आपकी फ्यूचर के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना, तो ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में कितना अमाउंट आएगा सर आपका, फेस वैल्यू का 15 लाख, 10 लाख का 15%, सॉरी ये होगा 1.5 लाख रुपए, ये अमाउंट यहां आएगा। ये है बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट, आपको ये बना के आना है, ऊपर लिख दोगे कौन सी कंपनी थी हमारी, हमारी कंपनी थी सोलर पावर लिमिटेड, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ सोलर पावर लिमिटेड, और आप यहां लिख दोगे आपने सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाए हैं, ठीक है, समझ आता है, हाँ सर यहां तक समझ आता है, तो इतना ही काम करना था, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो इसमें आपको एक्सट्रैक्ट बनाना था, पूरे नंबर इतने ही मिलेंगे, दो चीजें दिखानी होती है और हमें कुछ दिखाने को बोला नहीं है। जो हमें एसपी का बैलेंस गिवन था वो तो सर हम यूज कर लेंगे राइट ऑफ करने के लिए, कितना लॉस क्रिएट होगा, यहां पर हमारा 5% का डिस्काउंट था, यानी कि 10 लाख का 5%, 50,000 का तो डिस्काउंट क्रिएट होगा, और 1.5 लाख का तो ये क्रिएट होगा, क्या चीज क्रिएट होगा 1.5 लाख का, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था, यानी लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर, तो 2 लाख में से 80,000 यहां से यूज करोगे, बाकी 1,20,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएल से यूज करोगे। जनरल एंट्री बोली नहीं गई है, मैंने आपको बता दिया, उसका बैलेंस शीट पे इंपैक्ट नहीं आएगा, बैलेंस शीट पे इंपैक्ट इस चीज का आएगा। ओके समझ आता है, हाँ जी सर, अब हम मूव कर सकते हैं, इसके साथ 54 क्वेश्चन जो था अपने आप हो सकता है। 56 क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोल के चलूंगा, पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखो पेपर में आया भी हुआ है, और हम ये करेंगे ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करने को भी दूंगा। क्या कहता है 56 क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, जल्दी खत्म होगा। 5 journal entries relating to the issue of debentures and right of discount loss on the issue of debentures in the books of the Dhatu Limited for the following cases। 411% डिवेंचर इशू किए हैं 1000 वाले एट डिस्काउंट एट 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 50,000। देखो 411% डिवेंचर 1000 रुपए वाले इशू किए हैं 10% का डिस्काउंट पे, यानी 400 डिवेंचर 900 रुपए के हिसाब से इशू किया है, 1000 का 10% 100 हुआ, 1000 की फेस वैल्यू 10% का डिस्काउंट 100 हुआ, 900 में इशू किए, तो लॉस कितने का हो गया, 400 मल्टीप्लाई 100 40,000 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 पड़ा है। सर क्या इस क्वेश्चन को करवाऊं मैं, सर करवा दो, लो बेटा यार तुम लोग ना मानोगे नहीं, पर क्वेश्चन कराने लायक है नहीं। 56 का फर्स्ट पार्ट, कंपनी ने 400 डिवेंचर इशू किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 400 डिवेंचर इशू किए 900 के हिसाब से, सर 900 कैसे आ रहा है, 1000 का डिवेंचर तो 10% डिस्काउंट, तो 3,60,000 रुपीज यहां आ गया। हाँ जी सर कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं इसमें, ठीक है 3,60,000 आ गया। ओके रिडीमेबल एट पार, बैलेंस और कितने परसेंट वाला डिवेंचर था देख लो एक बार, दोबारा यहाँ आना नहीं पड़ेगा, फिर 11%, ठीक है इसको एडजस्ट करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है कितना सर, यहाँ तो फेस वैल्यू जाती है, फेस वैल्यू कितनी बनेगी 4 लाख, सर 4 लाख कैसे बना, 400 मल्टीप्लाई 1000, 4 लाख बन गया, यहाँ तो सर 360 एडजस्ट हो रहा, तभी तो बेटा 40,000 का डिस्काउंट दिया था आपने, ठीक है किस नाम से आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है समझ आता है, हाँ जी। ओके उसके बाद यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास ये डिस्काउंट जो ओपन किए खत्म करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना खत्म करेंगे सर 40,000, कहां से खत्म करेंगे सर, इसको खत्म कर लेंगे, हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस बोला गया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 50,000 बोला गया, बट वी नीड टू यूज ओनली 40,000, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को करो, ठीक है मैं बेल बजी 1 मिनट, हाँ बेटा आई होप सो सबका ये क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट, ध्यान से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, वो भी 510% डिवेंचर इशू किया है, उसके अंदर हमने 1000 वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और उनका सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कितना है 75,000, कितना लॉस क्रिएट होगा जनरली जज करें, 500 मल्टीप्लाई 100, 100 कैसे आया 10% का डिस्काउंट था ना, 1000 का 10% कितना बना 100, तो 500 मल्टीप्लाई 100 50,000 का डिस्काउंट तो एक आ गया, उसके बाद 50,000 के बाद जो 10% का प्रीमियम भी है रिडम्पशन के टाइम पे, तो 50 का लॉस तो वो भी हो जाएगा, टोटल 1 लाख का लॉस हुआ, 1 लाख के लॉस में से आप कितना एडजस्ट कर लोगे सर, 75,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम से निकल आएगा, बाकी 75,000 फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम, बाकी 25,000 फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल,
मैं ये क्वेश्चन अपने आप करने को दूंगा बेटा, 4 क्वेश्चन भी बोल के चलूंगा, पूरा 56 ही इंपॉर्टेंट था। 56 अगर कर लिया तो 57 तो बेटा तुम बोलोगे सर हमें पूरा ही होमवर्क दे दो, हम ही करके लाएंगे, तुम ही करके लाओ बेटा पूरा तरीके से, तुम्हारा ही क्वेश्चन ये रहेगा होमवर्क, ठीक है। 57 करना है तुमने। अच्छा, उसके बाद बचता है हमारे पास 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, एक है 59 और 58 और 59। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि देव लिमिटेड एक्वायर करता है रनिंग बिजनेस ऑफ अमृत लिमिटेड हैविंग एसेट्स ऑफ ₹10 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹2,50,000। 9% डिबेंचर ऑफ 100 each were issued for the acquisition of business at a premium of ₹20 per डिबेंचर। यानी 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी खरीदी, 2,50,000 रुपए की सॉरी 10 लाख रुपए की एसेट्स आई, 2.5 लाख की लाइबिलिटीज आई, तो पेमेंट करना बनता है कितना, 7.5 लाख रुपए। और जो पेमेंट की जा रही है इन दी फॉर्म ऑफ 9% डिबेंचर, 20 रुपए के प्रीमियम पे की जा रही है, ठीक है जी, कोई पंगा नहीं है। उसके अलावा लिखा हुआ था कंपनी इशू 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर डिबेंचर। इसके अलावा कंपनी ने 10,000 डिबेंचर जो है वो मार्केट में इशू किया है, फ्रेश इशू किया है, ठीक है, ₹100 वाले का 20% के रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, यानी कि जो डिबेंचर फ्रेश इशू हुए ना वो कोई प्रीमियम पे नहीं हुए, वो पार पे इशू हुए, बट उनका रिडम्पशन पे प्रीमियम है ₹20 का, यानी लॉस क्रिएट होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने परचेज जो है, मेरी परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस भी है और फ्रेश इशू का केस भी है, दोनों के बेस पे करना है क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। आओ करते हैं, कैसे होंगी सबसे पहले। हाँ जी, इन द बुक्स ऑफ देव लिमिटेड हम लोग जर्नल कर रहे हैं। सबसे पहले एंट्री क्या किया इन्होंने, सबसे पहले बिजनेस परचेज किया था जिसके अंदर इनके पास एसेट्स आई थी, तो एसेट जब आती है तो डेबिट होती है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। एसेट आई थी इनके पास 10 लाख की और लाइबिलिटी खरीदी इन्होंने 2.5 लाख की, तो पेमेंट कितनी करनी है अमृत लिमिटेड को, अमृत लिमिटेड को क्रेडिटर बनाया, पेमेंट करनी है 7.5 लाख रुपए, ठीक है जी। हाँ जी, अब अमृत लिमिटेड को पेमेंट करेंगे, बोला गया था इन दी फॉर्म ऑफ 9% डिवेंचर, तो अमृत लिमिटेड को जो लाइबिलिटी बनाया था खत्म किया। एक्विजिशन का मतलब होता है, देखो लिखा ना, पेमेंट हो रही है फॉर द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, एक्विजिशन का मतलब खरीदने, खरीदने के लिए पेमेंट कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ डिवेंचर ₹20 के प्रीमियम पे, ध्यान से सुनना बेटा। हाँ जी, तो अमृत लिमिटेड ने 7.5 लाख रुपए, अमृत लिमिटेड को 7.5 लाख पे करने इन दी फॉर्म ऑफ डिवेंचर, तो टू कितने परसेंट डिवेंचर सर, 9% डिवेंचर में, और बोला गया ₹20 के प्रीमियम पे, यानी 7.5 लाख रुपए के डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे पास कितने आएंगे, डिवाइड बाय 120, ठीक है, डिवाइड बाय 120 करना पड़ेगा, यानी कि 7,50,000 डिवाइड बाय 120 करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे 6250। तो हमारी फेस वैल्यू जो आएगी 6250 मल्टीप्लाई 100, यानी 6,25,000 रुपीज हमारी फेस वैल्यू आ गई। बाकी क्या हो जाएगा सर, बाकी हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना हो जाएगा 6250 मल्टीप्लाई 20, ओके 6250 मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 20 से, तो यानी कि 1,25,000 का प्रीमियम हो गया। आई होप सो समझ आता है, 1,25,000 का हमारे पास प्रीमियम क्रिएट हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ध्यान रखना ये एंट्री तो खत्म हो गई, ये एंट्री किसके लिए थी सर, परचेज ऑफ बिजनेस के लिए, यानी अदर देन कैश वाला जो केस था उसकी तो यही एंट्री थी। बाकी क्या किया गया है, बाकी मार्केट में फ्रेश इशू किया गया है। जब फ्रेश इशू करते हो तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। नॉर्मल केस में जब पैसा आता है आपके पास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और बोला गया था फ्रेश इशू में हमने कितने डिबेंचर इशू किया, 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई कितने से सर, देखो किए तो वो पार पे ही थे, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम थे, यानी कि पार पे इशू किए, तो 10,000 मल्टीप्लाई 100, 10 लाख रुपए यहां आ गया होगा, है ना बेटा, हाँ सर 10 लाख रुपए यहां आ गया। अब इनको जो रिडीम करना है वो करना है प्रीमियम पे, तो पहले तो इशू का इंपैक्ट खत्म करो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर, 9% डिबेंचर है, एक बार चेक भी कर लेते हैं बेटा कि 9% डिबेंचर थे, हाँ सर हमने सॉरी 8% डिबेंचर, कंपनी ने जो मार्केट में इशू किया फ्रेश इशू वो 8% डिबेंचर का किया है, 10 लाख रुपए का। देखो ये इशू का काम खत्म हो गया, पार पे इशू था, अब इस पर रिडम्पशन का इफेक्ट डालना है। रिडम्पशन पे कैसे इफेक्ट आएगा, रिडम्पशन का इफेक्ट है प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, यानी हम लोग फ्यूचर के लिए लायबिलिटी बनाएंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, लायबिलिटी क्रिएट होगी कितने की, ₹20 का था और 10,000 डिबेंचर है, यानी कि 2 लाख रुपए की लायबिलिटी फ्यूचर के लिए क्रिएट कर दी, और यही कॉरस्पॉन्डिंग लॉस भी बन जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, ये भी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 2 लाख रुपए। आई होप सो समझ आता है, ये एंट्री हो गई सर। अब फिर क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में और कुछ तो बोला ही नहीं गया बेटा, आपको ना एक अंडरस्टूड एंट्री करनी है कि यहां पर अगर आपको लॉस क्रिएट हो रहा है, कौन सा वाला, ये देखो ये लॉस क्रिएट हो रहा है, इसको राइट ऑफ करके आना है। राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होती है सर, इस लॉस को हम खत्म कर देते हैं, यानी टू लॉस
ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और इसको कहां से चार्ज करवाते हैं सर? इसको हम चार्ज करवाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। नहीं सर, पहले हम चार्ज करवाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से। सर वो तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया कि हमारे पास था। क्यों बेटा? आपने जो डिबेंचर अदर देन कैश वाले प्रीमियम पे इशू किए थे, तो 1/25 का प्रीमियम अकाउंट क्रिएट हुआ तो था। तो विल यूज दिस अकाउंट टू द एक्सटेंट अवेलेबल। 1,25,000 तक अवेलेबल था। टोटल लॉस कितना है? 2 लाख का। तो बाकी कहां से निकालेंगे? बाकी सर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डेबिट कर देंगे, बाकी 75,000। ये एंट्री नहीं करी तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये इस क्वेश्चन, इस एंट्री के लिए बेसिकली क्वेश्चन हो रहा है। तो आई होप सो आपको ये वाली एंट्री समझ आती है, क्वेश्चन समझ आता है। एक अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे डिवेंचर्स चैप्टर का, ध्यान से देखो। ठीक है, पहले आई होप सो ये क्वेश्चन समझ आता है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉल्यूशन उसका ये रहा आपके सामने। 2 क्वेश्चन मिक्स थे एक ही क्वेश्चन में। राइट ऑफ और अदर देन कैश भी कह सकते हो। इसमें 3 केसेस थे हमारे पास। एक तो अदर देन कैश का केस आया, फिर प्रीमियम एंड रिडम्पशन वाला केस आया, और फिर राइटिंग ऑफ का केस भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ना मैं 5 स्टार दूंगा पेपर के लिए, इस बार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। Fit India Limited has a paid up share capital of rupees 1 crore divided into 5 lakh equity shares of rupees 20 each। यानी फिट इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास 1 करोड़ रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल है, जो कि 5 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड है। 20 रुपए का ईच शेयर है। 5 लाख मल्टीप्लाई 20 करोगे 1 करोड़ आ जाएगा। सर ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके अलावा कह रहा है 10,000 7% डिवेंचर है 200 ईच के। कंपनी के पास 10,000 7% डिवेंचर मार्केट में ऑलरेडी इशूड है 200 ईच वाले। फिर कहता है 1 जुलाई 24 को इट फर्दर इशूड, कंपनी ने और इशू किए हैं क्या? 7% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सर डिवेंचर की फेस वैल्यू नहीं गिवन, तो अंडरस्टूड है जो ऑलरेडी इशूड डिवेंचर है वही फेस वैल्यू इसकी भी होगी, यानी 200 रुपए वाले इशू किए हैं। रिडीमेबल एट अ 25% प्रीमियम, जो कि रिडीम करेंगे 25% के प्रीमियम पे, टू मीट द लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ रुपीज 1 करोड़ 65 लाख। कंपनी ने जो डिवेंचर इशू किए है ना, वो अपनी इतनी फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया है। ध्यान से देखो बेटा, 1 करोड़ 65 लाख रुपए के डिवेंचर्स कंपनी ने इशू करने हैं 10% के प्रीमियम पे। फेस वैल्यू है 200 ये लिखी, और इसका 10% होता है 20, तो यानी कि 220 रुपए में डिवेंचर इशू हुए, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ जाएंगे? 1 करोड़ 65 लाख डिवाइड बाय कितना? 220, ये आ जाएगा 75,000। यानी कंपनी ने 75,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किए होंगे एट द रेट 220 ईच के हिसाब से। इसमें 200 की फेस वैल्यू है और 20 का प्रीमियम है। आई होप से समझ आता है। ठीक है जी। द इशू प्राइस वॉज पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, कह रहा सारा पैसा एक साथ ही ले लेना। ओके। बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आफ्टर द इशू ऑफ डिवेंचर इज 25 लाख, कह रहा डिवेंचर्स के इशू होने के बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 लाख रुपए पड़ा हुआ है। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 इज 10 लाख, यानी कि हमें करंट ईयर का लॉस भी गिवन है 10 लाख रुपए का। ओके ठीक है जी, इंफॉर्मेशन है और ये कुछ भी नहीं है। अब हमें करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर। जो कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है उनकी जर्नल एंट्री कर दो। प्रिपेयर कर दो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कर देंगे। आजकल के लिए ना स्टार हो रखा है, कई बार पूछा जा रहा है पेपर में। फिर कह रहा है पास जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इफ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की भी एंट्री कर दो। तीनों कर देंगे बेटा। पहले क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों ने, आई होप सब क्वेश्चन समझ आता है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ो, फिर फर्स्ट वाला जो पार्ट है इशू ऑफ डिवेंचर्स की जर्नल एंट्री कर देते हैं। कंपनी जब डिवेंचर इशू करेगी तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और 2 ये बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी सर, कितना हमारे पास जो पैसा, देखो यहां पर फिर से कर देता हूं मैं कि 1 करोड़ 65 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करने हैं डिवाइड बाय 220 रुपए के हिसाब से, तो नंबर ऑफ डिवेंचर 75,000 आएंगे। और यानी कि मैं 75,000 मल्टीप्लाई 220 रुपए के हिसाब से डिवेंचर इशू कर रहा हूं। आप इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 1 करोड़ 65 लाख ही बन जाएगा। यानी इस तरीके से पैसा आ रहा है। हाँ जी सर। उसके बाद इसको एडजस्ट करते होते हम लोग, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर? 7% डिवेंचर इशू किए हैं। यहां तो फेस वैल्यू जाती है, तो 75,000 मल्टीप्लाई कितना? 200, फेस वैल्यू यहां जाएगी, बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। 75,000 मल्टीप्लाई कितना? 75,000 मल्टीप्लाई 20 है ना बेटा? हाँ जी सर। तो यहां तो जाएगा सर हमारे पास 1 करोड़ 50 लाख, यहां जाएगा 15 लाख, ये हो गया। अच्छा, यहां पर हमने एडजस्ट करना था टोटल पैसा 1 करोड़ 65 लाख रुपीज, ये हो गया एडजस्टमेंट भी। अच्छा, ये हमने इशू का इंपैक्ट पूरा कर दिया। रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन कैसे था? रिडम्पशन 25% के प्रीमियम पे, तो वो इंपैक्ट डालो। अगर सर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो लाइबिलिटी क्रिएट करो, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के नाम से लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। कितने की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है? देखो
हमारी फेस वैल्यू है 1,50,00,000, ठीक है, इसके आप 25%, ठीक है, इसका 25% होगा सर हमारे पास 37,50,000, इसकी कर ली हमने लाइबिलिटी क्रिएट, ठीक है जी। यहाँ पर 37,50,000 की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। लाइबिलिटी के अलावा ये कॉरेस्पॉन्डिंग लॉस भी क्रिएट हो गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आई होप सो ये काम समझ आता है आपको, ठीक है जी। हाँ जी, अब क्या करेंगे सर, अब हमारे पास फर्स्ट काम हो गया। नहीं बेटा, ये जो आपने लॉस क्रिएट किया है ना, इसको राइट ऑफ भी करो। राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, टू, ये जो हमने लॉस क्रिएट किया इसको खत्म कर देंगे। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, 37,50,000 का लॉस क्रिएट किया। इसको चार्ज करवाओगे कहां से सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम से टू द एक्सटेंट अवेलेबल, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और बोला गया था आफ्टर द इश्यू ऑफ डिवेंचर के बाद हमारे पास 25 लाख रुपए पड़ा है। सर हमने तो 15 ही क्रिएट किया था, तो बेटा पहले का भी तो पड़ा होगा ना, मिला के 25 लाख पड़ा था, बट अभी भी 12,50,000 कम पड़ गया। कहां से निकालेंगे सर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। सर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में तो पहले ही लॉस था, तो क्या कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी स्टेटमेंट पीएल से फिर भी यूज कर देंगे। यानी जो 10 लाख का लॉस था वो 12,50 और बढ़ जाएगा, 22,50 का हो जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। जो हमारा रूल है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उससे बढ़ेंगे आगे। तो हमारे पास पहले 12,50 का ये लॉस भी यहां से कट जाएगा। बोला गया था हमारे पास 10 लाख का लॉस पहले से ही है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। आई होप सो समझ आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रह गया हमारे पास, देखो हमारे ये सही आ रहा है, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर कितना था, 37,50,000। अब आगे हमारे पास इंटरेस्ट, सॉरी पहले ये अकाउंट भी बनाना है हमने, सेकंड एंट्री में अकाउंट बनाना था, अब अकाउंट बना दें। सेकंड जो पार्ट था क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट में, हम लोगों ने अकाउंट बनाना था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, यही था ना अकाउंट हमारा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। देखो कितना आसान होता है, जो बच्चे इसको जनरली छोड़ के आ जाते हैं या फिर इसको बोलते हैं सर क्या ही आ गया ये, ऐसी चीजें छोड़ोगे तो बन गया काम तो फिर। हाँ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर सर सबसे पहले डेबिट हुआ था, हाँ किसके नाम से, किसकी वजह से हुआ था, इस प्रीमियम की वजह से, यानी लायबिलिटी की वजह से ये अकाउंट डेबिट हुआ था। टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की वजह से। बेटा मेरे को ना नंबर नहीं मिलने, तो इसलिए मैं इस तरीके का अकाउंट बना रहा हूँ, बट आपको मिल रहे नंबर, तो यू कैन नॉट मेक दिस काइंड ऑफ अकाउंट, आपको प्रॉपर टी शेप फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। कितने से हुआ था सर ये, 37,50,000 से। और सर डेट बहुत जरूरी है, 1 जुलाई 24 को कंपनी ने डिवेंचर इशू किए थे, ये देखो, यानी ये जो दो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, आप जब डेट जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे उसमें डेट के कॉलम में यहाँ पर 1 जुलाई 24 लिखोगे, इधर भी और इधर भी 1 जुलाई 24 लिखोगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 1 जुलाई 24 के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इस लॉस को हमने ईयर एंड पे विच इज 31 मार्च 25 को राइट ऑफ कर दिया। यहाँ पर राइट ऑफ किस डेट पे हो रहा है, 31 मार्च 25 से। देखो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इन दोनों नामों से, किस नाम से, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से, एंड बाय किस नाम से, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के नाम से। कितना कितना, 25 लाख रुपए यहां आ गया और 12,50,000 रुपए यहां से काटा, जिससे हमारा जो अकाउंट था वो मैच और खत्म हो गया। आई होप सो समझ आता है। 37,50,000 इधर आ गया, 37,50,000 ही इधर आ गया, ठीक है सर। ये हमने सेकंड रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी। थर्ड रिक्वायरमेंट वॉज फॉर द जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। हाँ जी, देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर थर्ड रिक्वायरमेंट पे आ गए हम लोग, इसमें भी जर्नल कर रहे हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। क्या एंट्री होती है सर और किस डेट पे पहला इंटरेस्ट जाएगा, 30 सितंबर 24 पे पहला इंटरेस्ट जाएगा। एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हम पूरा लिख देते हैं इंटरेस्ट, एक मिनट बेटा, हाँ हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। लॉस बनाया, कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी किसके लिए, डिवेंचर होल्डर्स के लिए, ओके। अब यहां पर एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट है कि कितने हमें इंटरेस्ट देना, ध्यान से सुनो बेटा। बहुत सारे बच्चे, मोर देन 70-80% बच्चे यहाँ पर गलत करेंगे, इसको इस अमाउंट को गलत निकालेंगे। कैसे निकालना, ध्यान से सुनना। देखो आपको ये इंटरेस्ट जो 30 सितंबर का देना है वो कैसे देना, ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, हम लोगों ने ना जो डिबेंचर्स अभी इशू किए वो किए हैं 1,50,00,000 की फेस वैल्यू के, 1,65,00,000 के किए थे, बट उसमें प्रीमियम भी था, तो फेस वैल्यू इतनी आ गई, और 7% वाले थे। आपको ना यहाँ पर जो बच्चे भूल जाएंगे वो भूल जाएंगे इशू की डेट, 1 जुलाई का इशू है बेटा, 1 जुलाई 24 से। ईयर एंड होता है 31 मार्च 25 पे। पहला इंटरेस्ट जाता है कब, 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर, यहां से यहां तक 30 सितंबर में 3 महीने बने बस, है ना, ये वाला इंटरेस्ट जाएगा, यानी ये इंटरेस्ट जाएगा 3 महीने पे, ठीक है। चलो बहुत सारे बच्चों ने दिमाग लगा के इसको ठीक कर भी दिया, डेट ध्यान में रह गई, और आंसर निकाल देंगे 1,50,00,000 का कितना, 1,50,00,000 का 7% मल्टीप्लाई 3 महीने का
ठीक है, ये आ गया सर 2,62,500, ये फिर भी कराएंगे बच्चे। अब और क्या गलती रह जाएगी बेटा, ये तो वो वाले डिवेंचर जो फ्रेश इशू हुए, जो पहले से कंपनी के पास डिवेंचर पड़े थे उनका इंटरेस्ट कौन देगा? 10,000 7% डिवेंचर पड़े थे 200 वाले, तो 10,000 मल्टीप्लाई 200, इसकी भी तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, यानी एक इंटरेस्ट तो ये वाला जाएगा, उसके अलावा एक ये वाला इंटरेस्ट भी, वो तो कंपनी के पास स्टार्टिंग से पड़े वो 10,000 डिवेंचर है, 10,000 मल्टीप्लाई 200 कितना आ गया? यहां करेंगे सर हम 10,000 मल्टीप्लाई 200, ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 200, ये हो जाएगा कंपनी के पास 20 लाख। तो 20 लाख रुपए के डिवेंचर कंपनी के पहले से पड़े हुए हैं, तो 20 लाख रुपए के डिवेंचर कंपनी इसके ऊपर भी 7% का इंटरेस्ट देगी, और इस पे तो 6 महीने का देगी। ठीक है, 6 महीने का इंटरेस्ट देगी, तो ये हो गया 20 लाख मल्टीप्लाई 7%, ठीक है, डिवाइड बाय 2, 6, ये 6 मंथ्स का था ना, डिवाइड बाय 2 किया 70,000 ये आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा सर, ये वाला और ये वाला प्लस करके इस डेट पे, प्लस 2,62,500 विच इज 332,500, 3,32,500, यहां पर जो इंटरेस्ट है वो बनेगा। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, देखिए हमारे स्पेसिफिक डेट का इंटरेस्ट गिवन है क्या, एक बार चेक करें। हाँ देखो 30 सितंबर का इंटरेस्ट है 332,500, हमने भी यही निकाला। आई होप सो समझ आता है। तो अब इस इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री कर दो, ये तो हमने कैलकुलेशन दिखाई है सारी, आप इस सारी कैलकुलेशन को वर्किंग नोट में दिखाओगे। पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टू बैंक या कैश अकाउंट से पेमेंट कर देंगे। कितनी? 332,500, 332,500। सर खत्म क्वेश्चन? नहीं बेटा, थोड़ा सा काम हो रहेगा, 6 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे ना। लास्ट एंट्री इंटरेस्ट की रह गई 31 मार्च 2025 वाली, फिर से एंट्री यही करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, कितना किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को। सर इस बार भी हम लोग जो न्यू डिबेंचर थे 1,50,00,000 वाले, उस पे देंगे कितना? 7%, पर इस बार तो पूरा 6 महीने का। क्यों? क्योंकि इस बार आप यहां से 30 सितंबर से यहां तक का दे रहे हो, विच इज 6 मंथ्स बनते हैं। और इस बार इस पे भी जो पहले के डिबेंचर 20 लाख के, उस पे भी 7% का, यानी 20 लाख के जो डिबेंचर है उस पे भी 7%, 6 महीने का, ये भी जाएगा। ठीक है, तो ये तो वही आएगा 70,000 रुपए, और इस बार ये आ जाएगा हमारे पास, जो पहले 3 महीने का था 6 महीने का हो जाएगा 1,50,00,000 मल्टीप्लाई 7% किया तो 10,50,000, डिवाइड बाय 2 किया तो 5,25,000, प्लस करेंगे इसमें 70,000, तो टोटल इंटरेस्ट विल बी 5,95,000 बन रहा है यहाँ का। ठीक है, समझ आता है? 5,95,000 का इंटरेस्ट बन गया। पेमेंट कर दो नेक्स्ट एंट्री में, 31 मार्च 25 को ही पेमेंट हो रही है। डिबेंचर होल्डर की जो लायबिलिटी बनाई इससे पहले वाली एंट्री में, वो लायबिलिटी को खत्म करो, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये कर दी हमने पेमेंट। कितने की सर? 5,95,000 की। क्लियर है ये? हाँ जी सर, ये हमें क्लियर है। देखो ये सारी कैलकुलेशन अब वर्किंग नोट्स में करेंगे, ठीक है, जर्नल के फॉर्मेट में नहीं करेंगे। यहाँ पर प्लीज अच्छे से फॉर्मेट को समझो। और लास्ट एंट्री, सर अभी तो लास्ट बोला था बेटा, लास्ट तो लास्ट होती है ना, तो लास्ट क्या है एंट्री? लास्ट एंट्री ये है कि जो डिबेंचर इंटरेस्ट ओपन किया है वो खत्म भी तो करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट को खत्म करेंगे। डेबिट में ओपन हुआ था ना, लॉस था, खत्म करेंगे, और कहां से चार्ज करवा लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके। कितना कितना ध्यान से देखो, पहले हमने 332,500 किया, फिर 5,92,000 किया, टोटल हो गया 9,27,500। ईयर एंड पे 9,27,500 इतना इंटरेस्ट चार्ज करवा लेंगे हम लोग, 9,27,500 का इंटरेस्ट चार्ज करवा लेंगे। ठीक है, हम लोग यहां से। ठीक है, आई होप सो समझ आता है। देखो इस क्वेश्चन के साथ साथ ना ये क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन था, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने एंड कर लिया है। कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, ओवर द कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके ना वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और कमेंट में करके जाना अगर तुम्हें चैप्टर समझ आता है। और इसके अलावा कोई भी डाउट पूछ लेना, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, और हम मिलेंगे अब नए चैप्टर के साथ। हमारा डिबेंचर पूरा पैक हो गया फाइनली, भारी भरकम जो है वो हमने ये चैप्टर जो है खत्म कर दिया। इसके साथ साथ हमारी सेकंड बुक भी खत्म हो गई है। मैं मिलता हूं तुम्हें अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू बुक के साथ, विच इज कैश फ्लो वाली बुक कर लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, कैश फ्लो वाली थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो फिर आई होप सो वीडियो पूरी देख ली तुमने। मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।